मेरे भाइयों, कहा एक बड़े साहब ने कि बाजार में शमशीर बिकते हैं, बाजू नहीं। लेकिन अगर बाजू वाले सीने में खुलूस नहीं हो तो बाजू में ताकत के बावजूद भी जंग आप नहीं जीत सकते। जंग के जीतने के लिए तलवार जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बाजू जरूरी है, और उससे कई गुना ज्यादा अंदर की जुर्रत और खुलूस की जरूरत है, जिससे आप लोग बहुत ही आसना है। इस वक्त मुझे खबर मिली है कई जगहों पर किराए में जो लोग रहते हैं, बाहर के जो लोग रहते हैं, उनके वोटर लिस्ट पर नाम है, लेकिन किराए का मकान तब्दील कर दिया, अब दूसरी जगह रह जाए। ऐसे तमाम तो लोगों को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पहली फुर्सत पर तलाश कर लें ये वोटर कहां ट्रांसफर हुए हैं, उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें। और मैं तो कहूंगा कि भाई जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ऐलान कर दें कि इनके पोल में सबसे ज्यादा टॉप पोलिंग जहां होगी उनके लिए इनाम होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ताकि लोग समझ कर सब करते हैं पर वो करें। ऐसे लोगों के लिए इनाम मुतय्यन कीजिए, और ऐसे लोगों के लिए कोई जुर्माना तो नहीं कहूंगा, लेकिन दो चार दावतों के अखराजात उनके सर पर जरूर थोपिए जिनमें क्या सबसे कम पोलिंग होती है। इस मामले में हमारी बहनें और हमारी बेटियां बहुत नुमाया रोल अदा कर सकती है। इस वक्त देखिए दरख्त खड़ा होता है, उसकी टहनियां दूर तक जाती है। बुनियाद जितनी मजबूत और मुस्तकम होगी, जड़ें जितनी फैली हुई होंगी, उतने ही दरख्त में तवानाई आएगी। यकीनन है ये जो सजर सायादार इस वक्त हैदराबाद में खड़ा है, जिसकी टहनियां हम 2000 किलोमीटर दूर में जिसका साया महसूस करते हैं, उसकी जड़ें आप हैं और आप उसकी जड़ है। आपको निहायत ही मजबूती का सबूत देना है, और जिसको जहां जो जिम्मेदारी दे दी जाए। अभी भाई नसीर साहब ने इशारा किया था जंग वहद की तरफ कि प्यारे आका ने कहा चील और कौवे भी उनकी लाशों को अगर नोचे तो तुमको इसको जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन हुआ ऐसा, जरा सा सरोब हुआ तो जंग जीती हुई जंग हार गई। तो दरअसल अताअत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि पुराने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़िए। इस वक्त नफरत फैलाने वाले, अदावत फैलाने वालों के दरमियान में जोश है, चोर के दिल में जोश है, और सिपाही ठंडा बैठा हो। चोर से कई गुना ज्यादा सिपाही को तेज होना पड़ेगा, तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप पर जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को जिताने की नहीं है, बल्कि इस वक्त आपका ये शहर पूरे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों के लिए मरकज बना हुआ है। जैसा कि भाई जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने से कहा, और जैसा कि हक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाए जब हम ये सुने कि मेरा जो कायद जीता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट से जीता है। ये बात सुनने को आएगा, दिल को बड़ी तस्कीन होगी। और मुझे बड़ी एक बात को कहे बगैर नहीं रह सकता मैं कि आपने बेहतरीन मिसाल कायम की है। मैं यहां यादव जी को देख रहा हूं, दलित भाइयों को देख रहा हूं। मैंने वहदत आदम का और इंसानियत का जो पैगाम इस पार्टी ने दिया है, कौन जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमानों की जमात है, ये अदल की जमात है, इंसाफ की जमात है, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। और अभी बिहार से मैं खुशखबरी दे रहा हूं, यही पैगाम अदल है कि जिसको लोग कहते थे कि मुसलमानों की जमात है, आज हमारे यहां से 8 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें 4 गैर मुस्लिम भाई हैं, जिसमें आला जात के लोग भी हैं, और जिसमें शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जमात के लोग भी हैं। इसको धोने की जरूरत है। आप लोग बड़ा बाकमाल काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये जुमले दिल के थे, मैंने आपसे मुंतकिल किया, लेकिन मैं आपके अदना से कारकुन में जो हौसला पाता हूं, जो अताअत और अमीर की इज्जत पाता हूं, यकीनन है कि मैं अपने अंदर में वो नहीं पाता। आप हमारे लिए मसले राह है, आपके नक्श से पापा हम चलना चाहते हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप बड़ी जमात के, बड़ी नेक और पाकीज़ा जमात के रुकन हैं, और बड़ी पाकबाजी के साथ, बड़ी दिलेरी और जरूरतमंदी के साथ अपनी पार्टी को बुलंदी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआगो हूं, इस पर से विनती करता हूं कि आपके कुव्वत इरादी में, आपके आतात और फरमाबरदारी में, अपने मिशन को आगे बढ़ाने में तन मन धन की पूरी कुर्बानी देने का जज्बा अल्लाह और पैदा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।